Brought to you by TechnoSpark 20 series smartphones. आज हम आपको बताएंगे कि आखिर राजपूत नाराजगी के बीच सहारनपुर में कैसे राजनाथ सिंह ने इस पर बात की। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि बीजेपी ने जो टिकट दिया है, यानी कि जो नई लिस्ट बीजेपी की आई है, उसमें क्या महत्वपूर्ण है और कैसे कुछ सीटों पर प्रत्याशी जो हैं वो बीजेपी ने सेट किए। साथ ही साथ ये भी बताएंगे कि अखिलेश यादव ओम प्रकाश राजभर की सीट घोसी को लेकर कैसे एक के बाद एक तीर छोड़ रहे हैं और घोसी में एक बार फिर से बीजेपी गठबंधन को पटकने की कोशिश में लग गए हैं। नमस्कार, मैं हूं रजत सिंह और आप देख रहे हैं आज का यूपी। बात करते हैं सबसे पहले राजपूत नाराजगी की। दरअसल पश्चिमी यूपी में एक किस्म का एजिटेशन देखने को मिल रहा है। लोकसभा चुनाव से पहले राजपूत समाज के लोग वहां पर प्रदर्शन कर रहे हैं। कई बार प्रत्याशियों को विरोध का सामना करना पड़ रहा है। सहारनपुर में ही राघव लखनपाल देवबंद के विधायक के साथ प्रचार के लिए गए थे, तो वहां भी उनको विरोध का सामना करना पड़ा। ऐसी स्थिति बन रही है। बीते दिनों स्वाभिमान महाकुंभ, क्षत्रिय स्वाभिमान महाकुंभ के नाम से एक बड़ा प्रदर्शन भी हुआ था, जिसके एक तरीके से पूरन सिंह जो हैं वो इस पूरे एजिटेशन को नेतृत्व दे रहे थे और उन्होंने बहुत बातें की, बहुत वीडियो वायरल हुआ। हम आपको टुकड़ा भी सुनवाते हैं जिस तरीके से उन्होंने कहा कि बीजेपी को वोट नहीं देंगे। कसम दी उन्होंने भगवान राम की, शाकुंभरी देवी की कि भारतीय जनता पार्टी को हराना है। जरा सुनिए किस तरीके से एक एजिटेशन का जो माहौल है या कहे विरोध का जो माहौल है वो क्या टोन और किस टोन में। इस बार पूरे देश में भारतीय जनता पार्टी को कोई राजपूत वोट नहीं देगा। माता कुलदेवी, शाकुंभरी देवी, माता कुलदेवी, धनी माता, भगवान श्री राम, आपको सौगंध है कि जो भारतीय जनता पार्टी को हरावे इस माहौल के बीच राजनाथ सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता है, साथ ही साथ बड़े राजपूत चेहरे भी हैं, वो सहारनपुर में रैली करने पहुंचे। उन्होंने राजपूत नाराजगी का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि जब चुनाव होता है तो ये सपा कांग्रेस वाले कभी कहेंगे कि ब्राह्मण नाराज है, कभी कहेंगे कि फलानी जाति नाराज है, कभी कहेंगे राजपूत नाराज हैं। कोई नाराज नहीं, लोग इनसे नाराज हैं। जरा राजनाथ सिंह को सुनिए। मुझे याद है कि 2017 का जब विधानसभा का चुनाव चल रहा था तो समाजवादी पार्टी ने और कांग्रेस ने दोनों ने एक नैरेटिव चलाया था कि भाजपा से उत्तर प्रदेश के पिछड़े नाराज हैं। 2019 में फिर इन लोगों ने एक नया नैरेटिव चला दिया कि ब्राह्मण नाराज है। फिर 2022 में एक नैरेटिव चला दिया कि जाट नाराज है। फिर 2024 में नैरेटिव चला दिया कि राजपूत नाराज है। लेकिन इस बात पर भी था, लेकिन यह मानने को तैयार नहीं है, कांग्रेस हो अथवा सपा हो, इनसे पूरी यूपी नाराज है मेरे बहनों भाइयों, इसमें भी कहीं दो। हालांकि राजनाथ सिंह इसी रैली के दौरान एक और बात कह गए। उन्होंने कहा कि मैं ये नहीं कहता कि मेरी पार्टी में सब दूध के धुले हुए हैं, लेकिन जो पार्टी कहती है वो करती है। हमारी पार्टी, देखिए, व्यक्ति हमारे यहां भी गड़बड़ हो सकते हैं। मैं यह नहीं कहता हूं हमारे यहां सब एकदम दूध के धुले हैं। इतनी बड़ी पार्टी है, यहां भी लोग हो सकते हैं, लेकिन हमारी पार्टी का जहां तक सवाल है, पार्टी जो कहेगी वो करेगी। कुल मिलाकर एक एजिटेशन, राजपूतों की नाराजगी देखने को मिल रही। माना यह जा रहा है कि जिस तरीके से गुजरात में रूपाला ने जिस तरीके का बयान दिया और उसके बाद तमाम एक एक घटनाओं का जिक्र करते हुए एक मिक्स एजिटेशन उभरता हुआ नजर आ रहा है। इसमें वीके सिंह का टिकट कटना हो या संगीत सोम और सुरेश राणा को लेकर जो एक तरीके की नाराजगी भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं में रही, तमाम बातें नजर आ रही हैं। हालांकि आज मंच पर संगीत सोम सरधना में और संजीव बालियान भी साथ नजर आए थे। योगी आदित्यनाथ उनको साथ लेकर आए थे, तो ये भी बहुत दिलचस्प रहा किस तरीके से दोनों एक साथ नजर आए। कोशिश लग रही है बीजेपी की तरफ से कि इस पूरे एजिटेशन को लोकसभा चुनाव से पहले मैनेज किया जाए, क्योंकि 8 सीटें जो पश्चिमी उत्तर प्रदेश में है, अगर वहां इस तरीके की टूट फूट होती है तो बीजेपी कई सीटों पर फंस सकती है, जिसमें से मुजफ्फरनगर, कैराना, सहारनपुर महत्वपूर्ण सीटें हैं। और कैराना में प्रदीप चौधरी को लेकर, जो कि गुर्जर समुदाय से आते हैं, उनके खिलाफ भी एक विरोध जो है समाज में देखने को मिल रहा है। बीजेपी इसको मैनेज करने की कोशिश कर रही है।
अब बात करते हैं भारतीय जनता पार्टी की नए लिस्ट की। दरअसल भारतीय जनता पार्टी ने 7 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं और इन उम्मीदवारों में जो चर्चा है वो गाजीपुर से उतारे गए उम्मीदवार पारसनाथ राय की है। मैनपुरी से उतारे गए डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह का है। तो साथ ही साथ जिस तरीके से रीता बहुगुणा जोशी और वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा उस पर भी चर्चा है और बृजभूषण शरण सिंह को नहीं मिला टिकट, इस पर भी चर्चा है। जी हाँ, भारतीय जनता पार्टी ने 7 लोगों के नाम जारी किए। इसमें अगर आप जाति समीकरण देखेंगे तो 2 क्षत्रिय, 1 भूमियार, 1 कुर्मी और 2 अनुसूचित जाति के लोगों को टिकट दिया गया। दरअसल 2 सीटें सुरक्षित थी जो कि कौशाम्बी और मछली शहर। तो कौशाम्बी से विनोद सोनकर जो कि सांसद है उनको टिकट दे दिया गया और मछली शहर से वीपी सरोज जो सांसद है उनको भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। इसके अलावा बलिया से राजपूत समाज से आने वाले वीरेंद्र सिंह मस्त का टिकट कटा तो उनकी जगह चंद्रशेखर पूर्व प्रधानमंत्री उनके बेटे नीरज शेखर को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दे दिया। वहीं डिंपल यादव के खिलाफ जयवीर सिंह को चुनावी मैदान में उतारा गया। वहीं गाजीपुर की भी बड़ी चर्चा थी जहां बहुत नाम आ रहे थे कि ब्रजेश सिंह को या उनके परिवार से किसी को लड़ाया जा सकता है या किसी बड़े भूमियार चेहरे को उतारा जा सकता है। मनोज सिन्हा के बेटे का नाम भी चर्चा में चल रहा था, लेकिन यहां से बीजेपी ने पारसनाथ राय को चुनावी मैदान में उतारा जो मनोज सिन्हा के करीबी बताए जाते हैं। अफजाल अंसारी के खिलाफ मनोज सिन्हा 2019 का चुनाव हार गए थे और एक बार फिर अफजाल अंसारी चुनौती दे रहे हैं कि पारसनाथ को इस बार चुनावी मैदान में हरा देंगे। तो एक तरफ पारसनाथ राय इस चुनावी मैदान में उतर गए हैं। हालांकि चर्चा यह है कि बलिया से नीरज शेखर के आने के बाद समाजवादी पार्टी इस भूमियार बाहुल्य सीट पर किसी भूमियार को टिकट दे सकती है। कई चर्चाएं उभर कर सामने आई। इसी तरीके से ब्राह्मण चेहरे रीता बहुगुणा जोशी का टिकट काटा गया तो नीरज त्रिपाठी को टिकट दिया गया जो कि केसरीनाथ त्रिपाठी के बेटे हैं। तो नीरज त्रिपाठी को टिकट देकर बीजेपी ने यहां पर ब्राह्मण चेहरे के बदले ब्राह्मण चेहरा देने की कोशिश की है। लेकिन इस पूरी लिस्ट में जिस बात की चर्चा है वो ये कि बृजभूषण शरण सिंह को टिकट नहीं दिया गया, उनकी सीट पर अभी भी होल्ड है। माना जा रहा है कि जब पश्चिमी यूपी के चुनाव हो जाएंगे तब शायद इस नाम की घोषणा हो, अगर बृजभूषण शरण सिंह को टिकट दिया जाएगा। हालांकि सूत्र बताते हैं कि कोशिश ये है कि बृजभूषण शरण सिंह को ना तो उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जाए। हालांकि जिस तरीके से पश्चिमी यूपी और काफी इलाकों में राजपूतों की एक विरोध कहिए या एक एजिटेशन कहिए देखने को मिल रहा है, ऐसे में बृजभूषण शरण सिंह का टिकट काटना बीजेपी के लिए थोड़ा मुश्किल हो सकता है क्योंकि वो एक बड़े राजपूत चेहरे हैं और उनका प्रभाव न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि मध्य प्रदेश और राजस्थान के इलाकों में भी है जहां वो जाते रहते हैं और लगातार उनका एक अपना तरीका है कि दबदबा कायम है, दबदबा कायम रहेगा। तो ये जो नारा देने वाले बृजभूषण शरण सिंह हैं उनको टिकट नहीं दिया गया। क्या इसका असर पश्चिमी यूपी में पड़ेगा? क्योंकि इससे पहले वीके सिंह का टिकट काटा गया, धनंजय सिंह को लेकर भी एक विरोध था और अब बृजभूषण शरण सिंह के टिकट पर होल्ड है। तो सवाल ये खड़ा हो रहा है कि क्या इसका पश्चिमी यूपी में असर होगा। हालांकि ये टिकट ज्यादातर पूर्वांचल के हैं, लेकिन बृजभूषण शरण सिंह जो कि कैसरगंज सीट से अभी सांसद हैं, जिनके खिलाफ दिल्ली कोर्ट में चार्जशीट दाखिल हुई है, महिलाओं के यौन उत्पीड़न के मामले में उन पर केस चल रहा है और ये वो मामला है जिसमें तमाम पहलवानों ने दिल्ली के जंतर मंतर में उनके खिलाफ लंबा प्रदर्शन किया था और एक तरीके से जब पहले लिस्ट में उनका नाम नहीं आया तभी से माना जा रहा था कि उनके टिकट पर एक खतरा है। हालांकि बहुत सारे टिकट जिन पर खतरा था बीजेपी ने उनको रिपीट किया है, जैसे कि वीपी सरोज, मछली शहर से वीपी सरोज के नाम को भी चर्चा थी कि उनका टिकट कट सकता है, लेकिन वीपी सरोज को भारतीय जनता पार्टी ने टिकट दिया है। हालांकि रीता बहुगुणा जोशी और वीरेंद्र सिंह मस्त इनके नाम की चर्चा थी कि इनका टिकट काटा जाएगा, तो इनका टिकट काट दिया गया है। कुल मिलाकर बीजेपी जो है वो क्या फैसला लेती है बृजभूषण शरण सिंह पर, यह देखने वाली बात होगी और जो उनको रोका गया इसका क्या असर पश्चिमी यूपी के चुनाव में होता है ये भी देखना बहुत दिलचस्प होने वाला है। अब आते हैं दिन की तीसरी खबर पर। तीसरी खबर है पूर्वांचल की एक सीट से जुड़ी हुई। सीट का नाम है घोसी। दरअसल मऊ की ये सीट, घोसी लोकसभा सीट, जहां पर भूमियार तो है ही है, साथ ही साथ राजभर चौहान का एक कॉम्बिनेशन है, लेकिन यहां पर सीट फंस गई है ओम प्रकाश राजभर के बेटे अरविंद राजभर के लिए। दरअसल अरविंद राजभर का बीते दिनों एक वीडियो वायरल हुआ था जिसमें वो डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कहने पर झुककर कुछ करते नजर आ रहे थे। इसको लेकर 2 दावे हैं। पहला दावा ये कि वो माफी मांग रहे थे भारतीय जनता पार्टी के तमाम कथित सवर्ण कार्यकर्ताओं से, वो माफी मांग रहे थे, ये एक दावा है। दूसरा दावा जो कि ओम प्रकाश राजभर और उनके सहयोगी कह रहे हैं कि वो आशीर्वाद ले रहे थे और उनका आशीर्वाद लेने का तरीका यही है। ये बात तो अरविंद राजभर ने भी यूपी तक से बातचीत में की थी। हालांकि जब आप वो वीडियो देखेंगे तो आपको दिखेगा किस तरीके से
ब्रजेश पाठक उनको कह रहे हैं कि ऐसे नहीं, ऐसे झुकी। जरा देखिए ब्रजेश पाठक किस तरीके से अरविंद राजभर को एक तरीके से गाइड कर रहे हैं कि उनको क्या करना है। डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक के कहने पर जिस तरीके से अरविंद राजभर ने किया, उसको लेकर अखिलेश यादव लगातार हमलावर है। उन्होंने एक बार फिर से एक्स पर पोस्ट करके तंज कसा है। अखिलेश यादव ने पोस्ट में लिखा, जिन्होंने माफी मंगवाई थी वो अगर माफी मांगे तो भी घोसी नहीं जीतेंगे। भाजपा सरकार इन महाप्रवक्ता जी को बटोड़ा मंत्रालय खोलकर देना चाहिए। दरअसल इसको बिटवीन द लाइंस यानी कि डिकोड करके अगर आप पढ़ेंगे तो बात घोसी सीट की हो रही है। वो कह रहे हैं कि ब्रजेश पाठक भी अगर माफी मांगते हैं तब भी ये सीट अब जीतने वाले नहीं है और ओम प्रकाश राजभर को वो बतौड़ा मंत्रालय देने की बात करें, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर आप जानते हैं वो अपने बयानों के लिए हमेशा चर्चा में रहते हैं और ये सीधा हमला अखिलेश यादव ने किया है। कुल मिलाकर घोसी की सीट बीजेपी के लिए और ओम प्रकाश राजभर के लिए साख की बात है, क्योंकि ओम प्रकाश राजभर के हिस्से में एक ही सीट आई है घोसी, और अगर वो ये सीट नहीं जीतते हैं तो कहीं ना कहीं उनके आप कह सकते हैं कि लगातार दूसरी हार होगी, क्योंकि घोसी में जिस तरीके से दारा सिंह चौहान की कैंपेनिंग में भी वो थे, उसके बाद दारा सिंह चौहान को उपचुनाव में हार का सामना करना पड़ा था। हालांकि वो विधानसभा के उपचुनाव थे, तो कहीं ना कहीं एक बार ओम प्रकाश राजभर को झटका लग सकता है और इसको मैनेज करने की कोशिश ओम प्रकाश राजभर भरपूर करते नजर आ रहे हैं। बीते दिनों वो तस्वीर भी सामने आई थी जब वो गेहूं काटते नजर आ रहे थे। तो कुल मिलाकर दोनों तरफ से आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और चुनाव अपने पूरे सवाब पर धीरे धीरे जाता नजर आ रहा है। फिलहाल आज की यूपी में इतना ही। देखते रहिए यूपी तक। नमस्कार।